बाबा जी, आपने अपनी एनलाइटनमेंट की वीडियो में एक बहुत ही हृदय को हिला देने वाला, मस्तिष्क को झंझोड़ देने वाला अनुभव बताया। लेकिन जिस दिन से मैंने वीडियो सुनी, मैं बड़ा द्वंद्व में हूं कि ये जो दिखता है क्या ये सत्य नहीं है, और इसको कृपया संसारिक किसी उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे। डेनमार्क से पूछा, कुमारी सुभद्रा, जो था, जैसा था, जब था, जो अनुभव में आया वो वैसा वैसा उसी प्रकार बतला दिया गया। आपने कहा कि सांसारिक उदाहरण से मैं कुछ स्पष्ट कर सकता हूं। हाँ, कर सकता हूं। वो छोटी सी उदाहरण से आपको समझा आ जाएगा, ज्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं। आपने छत के ऊपर सीलिंग फैन लगा रखा है, 4 पंखड़ियां हैं, 3 पंखड़ियां हैं। तो आप ऐसे करें, आप छत के ऊपर कोई कहानी, कोई इबारत, कुछ शब्द लिख दें। और देखें कि जैसे ही पंखा खड़ा होता है, पंखे को चलाया नहीं जाता, तो आपको छत की वो इबारत क्या लिखा है समझ नहीं आता। पढ़ा जाता है, लेकिन पंखुड़ियों के बीच में जो शब्द लिखे सिर्फ वो पढ़े जाते हैं। पंखुड़ियों के नीचे जो शब्द लिखे वो आप नहीं पढ़ सकते। आजमा के देखिए, छत के ऊपर कोई भी शब्द लिख देना, कोई मंत्र लिख देना, कोई इबारत लिख देना, कोई कहानी लिख देना, किसी का नाम लिख देना, तो जैसे ही पंखा ऑन नहीं करोगे, ऑफ रहेगा, तो आपको उन पंखड़ियों के नीचे छत के ऊपर क्या लिखा ये समझ नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं। और फिर उस पंखे को पूरी रफ्तार से छोड़ दें, बटन को, रेगुलेटर को ऑन कर दें। पंखा घूमेगा पूरी गति से, तेज गति से। जब घूमेगा तब फिर उससे देखना, पंखे की ठोसियत खत्म हो गई। जैसे मुझे सारी सॉलिडिटी समाप्त हो गई। मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड was vanished at that time. Vanished at that time. नहीं था। लेकिन आप कहोगे ये तो है। मैं भी कहता था कि ये है,
लेकिन उस अवस्था में डायमेंशन बदल गया, तल बदल गया देखने का। यहां वस्तु बदलती है। एनलाइटनमेंट के वक्त आपके चित्त की डायमेंशन बदलती है। जब घूमेगा पंखा तो पंखों की सॉलिडिटी समाप्त हो जाएगी। कहां गई वो? आपको एक एक अक्षर बिल्कुल सही दिखेगा और फिर क्या ये भ्रम है? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो ये शब्द कहे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यूं ही नहीं कह दिए। आप जरा पंखे को चला के देखो, पंखा पारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप उसके आर पार लिखा सब कुछ देख सकते हो। कहां गई पंखों की सॉलिडिटी? समाप्त हो गई। ऐसे ही सारा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वहां कोई पेड़ ना था, बोना वृक्ष ना था, हरियाली ना थी, ऊंचे ऊंचे बरसीम के पौधे जो पशुओं के लिए बीजे गए थे वो नहीं थे, गोदाम नहीं थे, 2 गोदाम थे। बाबा धर्मदास की समाधि नहीं थी, सामने मंदिर नहीं था, और जो कुछ भी था मुझे नजर आ रहा था इससे पहले, एक क्षण पहले, वो सारा लुप्त होता चला गया। उदाहरण से ही समझा सकता हूं। मुझे उदाहरण से आप समझ पाओगे। जैसे ही पंखा चलता है, छत के ऊपर लिखी आप इबारत को पूरा पूरा पढ़ सकते हैं बड़े मजे से, कुछ बाधा नहीं बनेगी, सब कुछ दिखेगा साफ साफ, और सारी भौतिकता समाप्त, पता ही नहीं चलेगा कहां है। ये दृष्टि का अभाव है या सृष्टि का अभाव है? कि मैटेरियलिस्टिक सारी समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं बचता सॉलिडिटी के रूप में, सब कुछ पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। मैंने वहां बोला कि मुझे सारा विश्व, सारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट लगा, गोदाम के भीतर से मैं झांक सकता था, जो कि एक क्षण पहले सड़क पर जाता हुआ मैं कुछ न देख सकता था। लेकिन अब ईंटों की सॉलिडिटी और इतना ऊंचा गोदाम, उसके भीतर से आर पार मैं सब कुछ देख पाता था, कुछ छिपा ना रहा। वो घनीभूत मैटीरियल की स्थिति समाप्त हो गई। अब सत्य क्या है ये बताओ? वो सत्य जब पंखा घूम नहीं रहा था तो आपको कुछ नजर नहीं आता था, कि ये सत्य जब पंखा पूरी रफ्तार से भाग रहा है, आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गई दुनिया, छत दिखने लगी। ये सत्य या वो सत्य? संत पुरुषों ने आपको ऐसे ही समझाने की चेष्टाएं की हैं।
सत्य क्या है? सत्य वही है जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सब कुछ पारदर्शी, बाधाएं मट जाती हैं, भेद समाप्त हो जाते हैं, दीवारें खत्म हो जाती हैं, दीवारें होती ही नहीं। आप स्वप्न देखते हो, कोई भी दृश्य आ गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, जब आप देखते हो तब आप स्वप्न को बिल्कुल ऐसे देखते हो जैसे जागृत में देखते हो। कोई आदमी दिखा, कोई स्त्री दिखी, कोई पुरुष भागता दिखा, कोई स्त्री प्रसन्न होती या रोती चीखती दिखी, कोई बच्चा दिखा, कोई पशु दिखा, पेड़ पौधे दिखे, उपवन दिखा। और जब आंख खुल गई, जब आंख बंद थी तो सब बिल्कुल वैसे दिखा, सत्य की तरह दिखा। और अब समझ भी नहीं सकते थे कि ये स्वप्न है। वो आयाम कुछ और था, लेकिन वो आयाम भी सत्य था। जैसे ही आंख खुली, सब समाप्त हो गया। आप रोज देखते हैं, रोज देखने के बाद भी आप अज्ञानी ही रह जाते हैं। कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि ये क्या, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या दिखा। ये जो पर्दा था जिसके ऊपर चित्र चल रहे थे वो क्या है, और ये जो देख रहा था मैं, वो तो सोया हुआ था। कौन देख रहा था इसको? वो जब मैं अब देख रहा हूं जाके, ये कौन है और इससे कौन सी दुनिया दिखाई पड़ती है, जब आपने कभी इसका बंटवारा करने की चेष्टा नहीं की। मैंने कहानी सुनाई थी, राजा का पुत्र बीमार हो गया था, इकलौता बेटा था, कई दिनों से बीमार था, आखिरी सांसों पर था। एक दिन हालत ज्यादा खराब देखकर राजा उसके पास ही कुर्सी के ऊपर बैठ गया। आसपास सभी हकीम वैद्य बैठे थे, उपचार कर रहे थे, हालात ज्यादा खराब थे। बैठा रहा, थक गया बैठे बैठे। रात्रि हो गई, अर्धरात्रि तक जागता रहा। रानी भी जाग रही थी, राजा भी जाग रहा था। अचानक कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे नींद आ गई, झपकी आ गई। और झपकी में स्वप्न देखता है तो उसके कई रानियां हैं, और उन रानियों से एक एक पुत्र है, करीब 10 पुत्र हैं। आनंद से बैठा, प्रसन्न हो रहा है। बच्चों की खिलखिलाहट, उनकी कलोलें देख रहा है। उछलते कूदते फांकते, हंसते नाचते गाते, रोते चीखते चिल्लाते, सब कुछ देख रहा है। बड़ा प्रसन्न हो रहा है, छाती फूले जा रही।
और अचानक इस मगनता के क्षणों में लुत्फ उठाता हुआ राजा को उसके कानों ने एक चीख सुनाई दी जो कि रानी की थी। जूझड़ गया, भीतर से आंखें खुल गई। देखा, छाती पीट रही रानी, पुत्र मर गया था। बिल्कुल एक मूर्तिवत स्टैचू। बना वो देख रहा था सारा दृश्य। कोई प्रतिक्रिया ना देख के रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हें पुत्र मृत्यु का दुख नहीं हुआ या ज्यादा आघात लगा जिससे आपका मस्तिष्क स्तब्ध रह गया? क्या हुआ? कुछ अश्रुधारा ना भई? कोई रोना, चीखना, चिल्लाना कुछ भी तो ना हुआ? और मेरा भीतर का रोम रोम जल रहा है, मेरे आग लगी है भीतर। इकलौता बेटा चला गया और आपके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं। राजा बोला, रानी, मैं इस एक के लिए रोऊं या वो जो 10 मैंने स्वप्न में देखे उनके लिए रोऊं? यहां एक मरा, वहां 10 मरे। सत्य क्या है? ये चलता पंखा सत्य या ठहरा पंखा सत्य, आप वेद ना कर पाओगे। वो चलता पंखा सत्य, क्योंकि उसमें आप अपना स्वरूप बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाओगे और वो क्षण भूले ना भूल पाओगे, कभी भी ना भूल पाओगे। और ये क्षण तो तुम अगले क्षण भूल जाओगे। वो सत्य जब पंखा घूम रहा है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, लेकिन जिसको हम शाश्वत सत्य कहते हैं वो वही है जब आप अपना फैलाव देख लेते हो। माया का यही अर्थ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या शब्द माया से बना। माया अर्थ क्या है माया का? जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बस माया का ये अर्थ है तो है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं। फिर पंखा ठहर जाएगा, फिर इबारत दिखनी बंद हो जाएगी। जैसे ही तुम उस अनुभव से बाहर आओगे, तैसे ही तुम वस्तुओं को वैसे ही देखोगे जैसी छोड़ गए थे। जैसे साइंटिस्ट एक मैटर को देखता है और मैटर को तोड़ता है और मालिक्यूल निकलता, मालिक्यूल को तोड़ता, एटम निकलता और एटम को तोड़ता तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलता। तोड़ते चले जाओ और सूक्ष्म से और सूक्ष्म, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब तोड़ा जाता है तो इतनी ऊर्जा पैदा होती है। या तो उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करो या उसको विध्वंस के लिए इस्तेमाल कर लो, ये आप पर डिपेंड करता है।
इसलिए मैं बार बार आगाह करता हूं इस रास्ते पर निकलने वाले व्यक्तियों से कि ये कोई मजाक न समझना इसको। बहुत से क्षण बदलेंगे और बहुत से तल बदलेंगे। विवेकानंद को समझा दिया था रामकृष्ण परमहंस ने। भीतर से चिटकनी लगा के बैठ गए ध्यान करने। ध्यान में गए तो एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति को बिल्कुल लगता है कि इस वक्त अगर मैं कुछ भी कर दूं, सोच लूं, सोचने मात्र से, संकल्प मात्र से वही हो जाता है जो आप चाहते हो। सिर्फ संकल्प मात्र से आप बड़े हैरान हो गए। आपके तो करने से भी कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ सोचने से हो जाता है। ये जो संतों ने कहा कि बुरा मत सोचो, ये तो आपको सिर्फ एक आचरण करना सिखाया, लेकिन इसके आचरण के पीछे एक राज था जो खो गया। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। अगर उस तल पर अगर आप कभी चले गए और आपके संस्कार ऐसे बने रहे और आपको याद आ गया वो दुश्मन जिसने आपका बुरा किया और आपने उस क्षण सोच लिया, तो प्रलय हो जाएगी। उस क्षण में विवेकानंद ने सोचा कि यहां अब मैं इतना बलशाली कि अगर मैं कहूं कि सृष्टि समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाए। इसलिए वहां जाने से पहले पातंजलि सियाने थे, बहुत सियाने थे। अष्टावक्र भी कोई मूर्ख न थे जिन्होंने छलांग लगाने की बात कही। जैसे हो वैसी छलांग लगा दो, कोई बात लगाई, लोगों ने लगाई, अणका ने लगाई, गणका ने लगाई, सदना ने लगाई, जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में लगाई। अष्टावक्र का फार्मूला वहां काम आया। बात भी ठीक है, अष्टावक्र ज्यादा प्रासंगिक है। वो कहते काहे धारणा सत्य, शरीर को काहे बचाना, काहे हिष्ट पुष्ट करना, काहे लाख साल जीने की इच्छा क्यों पालते हो जब तुम कभी मरते ही नहीं। तुम अनंत काल तक भी नहीं मरोगे, तुम जीवन हो, तुम्हें कभी मृत्यु ग्रसित न कर पाएगी, तुम कभी काल के वक्षण न हो पाओगे। फिर इस शरीर को अमर बनाने की प्रक्रिया मूर्खता के अतिरिक्त और क्या है, बेवकूफी नहीं तो और क्या है। जब तक इस घर में रहो इसकी दरारें और दाजें भरते रहो, इसकी मरम्मत करते हो, साफ सफाई करते रहो, कली रोगन कराते रहो। क्षीण होता रहेगा, सुधारते रहो। कभी बीमार है, कभी स्वस्थ है, kभी दुख रहा है शरीर, कभी बुखार है, कभी कुछ है, इसकी मरम्मत कराते रहो। लेकिन इसको सदा ऐसा ही बना रहे ये कोशिश मत करो। हमने बड़ी पुरातत्व विभाग की वस्तुएं संभाल के रखी हुई, बेकार। कितनी देर तक संभाल के रखोगे, आखिर ये समाप्त हो जाएंगी। वक्त कितना भी लगे लेकिन बचेंगे नहीं, ये पक्का। जिस रूप में यह बनाई गई थी उस रूप में आप फिर इसे कभी ना देख पाओगे।
ठीक दोनों हैं। पातंजलि अपनी जगह ठीक, अष्टावक्र अपनी जगह ठीक। पातंजलि कहते, देखिए उस तल का मुझे पता है, जब उस तल पर जाएंगे और अगर हिंसा बाकी रह गई, झूठे हुए, तो गलत हो जाएगा काम, मार धाड़ शुरू होगी और इतनी शक्तिवान आप हो जाओगे कि आप संकल्प कर बैठोगे। परमात्मा तल के ऊपर जाकर आप संकल्प कर बैठोगे ये दुनिया विनष्ट हो जाए, क्योंकि ईश्वर तो आप हो। और जैसे ईश्वर ने संकल्प किया, एक हो हम बहुश्याम, मैं एक हूं पुरुष से बहुत हो जाऊं, आप भी संकल्प कर सकते हो कि मैं बहुत हूं, एक हो जाऊं। क्या होगा? विनाश हो जाएगा। पतंजलि बहुत, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के, बोझ बोझ के कदम रखते हैं। उन्हें मालूम है कि आगे बहुत खतरा है, डेंजर। अगर हम साथ में असत्य को लेकर चले गए, हिंसा को लेकर चले गए, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए पहले साधु पवित्र बनो, सत्यवादी बनो, लेकिन तुम्हारे सत्यवादिता को सिद्ध करते करते ये जन्म बीत जाएगा और आगे फिर तुम्हें ये मौका कभी मिले मिले ना मिले, कौन जाने। अभी कर लो जो होता है। ये संयोग जो भिड़ गए अब, ये मौका जो मिल गया अब, ये महफिल जो जम गई आज, फिर जमे जमे न जमे क्या पता। फिर कितनी देर और भटकना फिर, कोई पता नहीं। मुझे अपने जीवन में 3 ऐसे इंसिडेंट्स याद हैं कि मैं बिल्कुल कुएं के किनारे से वापस मुड़ा, मुझे आज भी याद है। और फिर हजारों हजारों साल बीत गए उस मुकाम पे आते आते। 3 मौके ऐसे कि अगर कोई अष्टावक्र होता वो कह देता कूद जाओ, लेकिन नहीं, कूद नहीं पाया। मुझे प्रेरणा देने वाला कोई ना था, कोई था तो आगे का राह नहीं जानता था। मुझे प्रेरणा ना दे सका, मुझे कर्ज ना दे सका, मैं छलांग ना लगा सका, मैं वापस आ गया। आज से हजारों साल पहले ये घटना घट सकती थी, लेकिन नहीं घटी। 3 बार वापस आया और फिर वही महफिल जमते जमते हजारों वर्ष बीत गए, करीब 30,000 साल बीत गए। मौके चूक गया। इसलिए संत पुरुष कहते हैं और अनुभव से कहते हैं, बहुत खेल लिए और खेल भी बहुत लिए, ये खेल है। और खेल में हारना क्या, जीतना क्या, खेल तो खेल है। हर तरफ तुम ही हो, तुम ही खेल, तुम ही खिलाड़ी, तुम ही खेलने वाले,
तुम ही द्वंद्वी प्रतिद्वंदी। तुम ही हारते, तुम ही जीतते, दूसरा यहां कोई है ही नहीं। लेकिन 3 बार वापस आया और इतनी देर हो गई और फिर ये मुकाम आया, सफल हो गया। ईश्वर ने कृपा की। यद्यपि मैंने इस जन्म में कुछ न किया, मेरे पास जब पहली बार बुद्ध आए कोरोना काल में, मुझे जगाया गया, मैं उठा, मुझसे सारी बात कही गई, मैंने कहा मैं ना कर पाऊंगा। अब ये मौका है, 35 वर्ष बीत गए, ये मौका है, अब बोलूं। आप ये कह रहे हैं अब बोलूं, नहीं बोलूंगा। इतना बोलने का शौक खत्म हो गया, अब बोलना आता ही नहीं, मौन रहने दो। लेकिन वो नहीं माने। आपको बोलना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से ये अनुभव मिलता है, कितनी भटकनों के बाद, कितने प्रयास, कितने भटकाव देखने पड़ते हैं। बांटोगे नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मजबूर भी किया, करुणा भी जगाई, मुझे बोलने के लिए बाध्य किया। मैं बोला। बातों बातों में कई बार और भी आए संत पुरुष, सद्पुरुष। मुझे ओशो ने एक बात कही, मैं यद्यपि ओशो को पढ़ा हूं लेकिन बहुत कम पढ़ा। उन दिनों में अपनी साधना में मस्त रहा करता था। तो मुझे ओशो बोले कि मैंने आपकी भविष्यवाणी पहले से ही कर रखी है। मुझे दिख गया था कि महात्मा गांधी अगले जन्म में एनलाइटेंड हो जाएंगे, क्योंकि आचरण सारा साध लिया गया और अगले जन्म में आचरण का बोझा ये ना उठा पाएंगे, छोड़ देंगे। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये ओशो के वचन है। मैंने आज तक भी नहीं पढ़ा है, सुना भी नहीं है किसी से कि वो ये बोल के गए हैं या नहीं बोल के गए, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये दिख गया था उस स्थल पर जाकर कि मोहनदास गांधी अगले जन्म में एनलाइटेंड हो जाएंगे 100%। इट वॉज योर डेस्टिनी, ये तुम्हारा प्रारब्ध था, ये तुम्हारी किस्मत, भाग्य था, तुमने जागना ही था, ये घटना घटनी ही थी। और तुम जानते हो उससे पहले मुझे पता चल गया था। अपने पिछले जन्म में जाने की साधना बड़ी रंग लाई, थोड़ी जल्दी पहुंच गया। 3 चीजें मेरे जीवन में ऐसी घटी जो मुझे इस तल पर ले आई। सबसे पहली घटना ट्रेन इंसिडेंट, जब किसी ने मुझे पटक दिया, बुद्धि वहां गांव माऊ हो गई, कुछ न समझाया, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है।
सब धरी की धरे साइंस, सब मिट गया। और दूसरा, मेरे बड़े भाई मृत्यु के बाद जब सूक्ष्म शरीर के द्वारा मेरे पास आए, ये बड़ी घटना थी। पहली घटना से मुझे पता चला देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो व्यक्ति को बचाती है। और दूसरा, मेरे भाई का मैं खुद अग्नि दे के आया, मैंने अपने हाथों से संस्कार किया, दू करके जल रहा था, समाप्त हो गया था, लेकिन आज मेरे सामने खड़ा था। उस घटना ने मुझे यह संदेश दिया कि व्यक्ति मरता नहीं है। और तीसरी घटना जो मुझे श्रीनिवास में पिछले जन्मों में जाने की विद्या थी, उससे मैं पिछले जन्मों में गया। मेरे 17 वर्ष इन कामों में 700 सिद्धियां शमशान साधना के दौरान मैं समझता हूं बेकार हो गए। मात्र 2 ही घटनाएं घट जाती तो ठीक थी, तीसरी घटना तो ना भी घटती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो तो वो ही था पिछले जन्मों में देखा कि मैं नहीं मरता हूं, जो मुझे पहले ही पता चल गया था अपने भाई को देखकर, उसके सूक्ष्म शरीर को देखकर। मैं ना मरूं, मरे संसार, मैं नहीं मरता, जो मैं हूं ये संसार मर जाता है, सारा संसार मर जाता है। दूधू करके ये केश चलेंगे, ये चमड़ी जलेगी, ये सामान जलेगा, हड्डियों का फास्फोरस चलेगा, दूधू करके अग्नि पर जल तो हो जाएगी। शरीर के भीतर जलने योग्य बहुत सामान है जिसकी आप तिलियां बनाते हो माचिस की, वो फास्फोरस भी आपके भीतर है और आपके जीवन के लिए सहायक है। दो घटनाएं, ट्रेन इंसिडेंट और मेरे भाई का सूक्ष्म रूप से मेरे सामने आ जाना, मेरा भय समाप्त था। पहला, किसी ऐसी शक्ति पर, दैवीय शक्ति पर परम श्रद्धा जिसे मैं चाहकर भी तोड़ ना पाता कभी। और दूसरा, मैं मरता नहीं जब मेरा भाई नहीं मरा। तीसरा, मुझे शमशान साधना के दौरान जब अपने पिछले जन्मों में जाके देखना पड़ा, क्रेज था। अभी पता ना था कि मैं कौन हूं, ये पता ना था। ये पता था कि जो भी हूं मरता नहीं। ये नहीं पता था कि मैं हूं कौन। ये एनलाइटमेंट के वक्त पता चला, संबोधि के क्षण में पता चला कि मैं हूं कौन। पहले पता चला कि देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। दूसरा पता चला कि मैं नहीं मरता, मरता है संसार। जो मेरे ऊपर कीचड़ जम गया वो उतर जाएगा। और तीसरा भी यही पता चला कि मैं आज से नहीं, बार बार मरा जन्मा, लेकिन मैं कहां मरा, कहां जन्मा। ना मैं मरा, ना मैं जन्मा। शरीर ने कोठड़ियां बदली, एक कोठरी से दूसरी कोठरी पर। और जो कर्म किए
उनका भुगतान करना पड़ा। इस कोठरी से निकल के उस कोठरी में भुगतान करना पड़ा। यह प्रकृति का काम। कर्म भोग भोगना ही पड़ा हर जन्म में। भोगा और किया, भोगा और किया, हजारों जन्म बीत गए। महात्मा बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के सैकड़ों वर्षों की कहानी बता रखी। कैसे मैं जुआरी था, कैसे मैं शराबी था, कैसे मैं वासना युक्त व्यक्ति था, घोर वासना से भरा हुआ, क्या क्या था, पशु था, सब बताया। महात्मा बुद्ध और महावीर ये पूर्व जन्म और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं। इनमें से भी परंपरा के अनुसार महावीर परम प्रकांड पंडित थे, क्योंकि वो उस तल पर चले जाते थे जहां आपकी जंत्रियों के पंचांगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां सीधे सीधे साफ साफ देखा जा सकता है क्या होगा। बिल्कुल सीधे सीधे आप देख सकते हो क्या होगा। और महावीर को इस शरीर से कोई लगाव न था, जैसे आपके योगियों को लगाव, लाख साल जीना चाहते हैं, 2,500-3,000 हजार साल के बूढ़े हो गए, शरीर जवान रहे, ये इच्छा अभी बाकी। आपको एक मजे की बात बताऊं, उम्र तो आपकी भी लाखों वर्षों की है, लेकिन आपको पता नहीं। बस आपने घर बदले। उनकी एक ही घर में इतनी उम्र है, आपकी हजारों घरों में लाखों साल की उम्र है। फर्क कोई खास नहीं। एक व्यक्ति 100 घरों में रहता है, जीता तो लाख साल है, 1000 घरों में रहता है, एक व्यक्ति एक ही घर में रहता है, तो विशेषता क्या? कोई विशेषता नहीं। इसलिए मैंने अपने पिछले प्रवचन में कहा कि जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी तरफ अर्जुन ने जैसे चिड़िया के डेले के भीतर, रेटिना के भीतर अपना ध्यान फोकस कर लिया था, वैसे बने रहना। इन सर्कसों में मत पड़ना। ये सर्कस हैं। ये भला बुरा वगैरह कुछ नहीं होता है, ये वासना है। मैंने कल भी बताया, ये ज्यादा जीने की इच्छा, जीवेषणा एक वासना है। क्यों जिएगा कोई? जब एक बनाने वाला क्रिएटर इस जगत को चला रहा है अपनी मर्जी से, चलाने दो। तुम क्यों व्यवधान डालते हो इसमें? तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, तुमने उसकी महत्ता को पहचाना नहीं है। लोभी पुरुषों की यही निशानियां होती हैं, और कोई सींग नहीं लगे होते हैं इन लोगों के। भला करने की इच्छा, इच्छा मात्र वासना है। तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन वासना है।
क्यों जियोगे तुम? जब एक शक्ति जिसने बनाया, तुमने बनाया नहीं, तुम बनाने की योग्यता नहीं रखते। चला रहा है, तुम चला नहीं सकते, तुम चलाने की योग्यता नहीं रखते। विनष्ट कर रहा है, तुम विनष्ट करने की योग्यता भी नहीं रखते। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम सिर्फ स्टैंप लगा सकते हो, मैं करता, कर्तापन की तुम स्टैंप लगाते हो, जबकि तुम कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं। अनेबल टू डू, अनेबल टू डू, कुछ नहीं कर सकते, करते भी नहीं कुछ। जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे उसके परिणाम भोगते हो। बस दूसरे का करना अपने सिर पे मढ़ लिया। कत्ल किसी ने किया, मान आपने लिया कि मैंने किया, दंड आपने भुगता। मूर्खता के सिवा इसे और क्या कहेंगे। लेकिन करुणावश जो व्यक्ति रुक गए, वह रुक गए। सुंदर भी है एक दृष्टि से, वासना तो है, थोड़ी बचा ली गई, लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद अगर वासना को बचा लिया जाए तो औरों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। लेकिन यही काम अगर आप एनलाइटनमेंट से पहले करोगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे। अब इस बात को ठीक से समझ लेना, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। इस करुणा की वासना को, दूसरे का भला करने की इच्छा को अगर आपने एनलाइटनमेंट से पहले अपनाना शुरू कर दिया तो आप अपना भी नुकसान करोगे। फूल खिला नहीं, सुगंध बांटनी शुरू कर दी, तुम्हें स्वयं का ज्ञात नहीं हो और तुम दूसरों को बताने लग गए। ये मूढ़ता भी है और पाप भी है और खुद का नुकसान भी है, दूसरों का नुकसान भी है। सभी तरफ से बुरा है, ठीक नहीं, भला नहीं। एनलाइटनमेंट से पहले करुणा की भावना का थोप लेना, जाग जाना एक मोह है, एक वासना है। एक बार तोड़ना पड़ेगा, कोई करुणा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, परार्थी बनने से पहले स्वार्थी बन जाना, घोर स्वार्थी बन जाना। इसलिए बुद्ध स्वार्थी हो गए। ये जंगलों में जाने वाले लोग यही चीज का इंगित करते थे कि स्वार्थी हो जाओ, किसी से संपर्क मत रखो, न कोई तुम्हारे साथ होगा न तुम उसका परार्थ कर पाओगे। पहले स्वार्थी हो जाओ। जैसे फूल खुशबू को इकट्ठे करने के लिए कली का मुखड़ा बंद रखता है और भीतर ही भीतर खुशबू को इकट्ठे करता है, और फिर जब खुशबू इतनी भर जाती है कि और समाने की बीच में गुंजाइश नहीं रहती, तो कली अपना मुख खोल लेती है, फूल बन जाती है और लुटाना शुरू कर देती है जो उसने जोड़ा। पहले परार्थी बनो, पहले स्वार्थी बनो, फिर परार्थी बनो। अभी कल ही मुझसे एक ने प्रश्न पूछ लिया। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए, दिमाग की खुजलाहट है। फिर भी ये पूछ लेते हैं खुजलाहट के लिए। प्रसंगवश में उत्तर दे देता हूं, यद्यपि मैं उत्तर देना नहीं चाहता। इसलिए बहुत बार कहने के बावजूद भी इनकी नासमझी, इन नासमझियों के प्रश्न मेरे सामने रोज आ जाते हैं।
कि जब बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कृष्ण सभी पहुंच गए, कबीर, नानक, क्यों प्रचार करते हैं? क्या पाना है इन्होंने प्रचार करके? अब इसको मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि जब ये अभी स्वार्थी ही नहीं बने, परार्थी क्या बनेंगे? इनका मटका खाली है, पहले मटके को भरो भाई, फिर ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मटका छलक छलक जाएगा, बिखरेगा, तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता कहां बचेगी? नानक क्यों विचरते हैं? कबीर क्यों बुलाते हैं संतों को? उपदेश क्यों वक्त खराब करते हैं? एक लेक्चर ऑफ 4 लेक्चर लेने का चार्ज करता है, लाखों रुपए चार्ज कर लेता है। आधा घंटा ट्यूशन पढ़ाता है, घंटा, और अपनी फीस चार्ज कर लेता है। क्या इनके दिमाग में फर्क है? ये घर घर जाकर बुद्ध बांटते हैं, महावीर बांटते हैं, नानक बांटते हैं, कबीर बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? इन्होंने क्या लेना होता है? अपने तल पर जिस पर तुम हो, प्रश्न सही है। इस तल से यही प्रश्न आया करते हैं, तुम कम से कम ईमानदार हो। जिस तल पे हो उस पे जो प्रश्न आना चाहिए वो तुमने पूछ लिया, क्योंकि तुम सदा ही पाने की दृष्टि देखते हो, बांटने की दृष्टि तुमने कभी देखी ही नहीं, अभी आई ही। तुम्हें अभी आनंद प्रचुर मात्रा में मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, सही पूछो। क्योंकि आनंद जब आता है, प्रचुर मात्रा में आता है, तो बिखर बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है। उस बिखरने के कारण ये लोग बिखेरने हेतु प्रचार करते हैं। प्रचार नहीं है ये महिमा है, गुणगान है। ये उनका अनुभव दे रहे हैं आपको कि ऐसा है, संभल जाओ, मत भटको। ये तुम्हारे सभी काम धाम, सभी दौड़ें, सभी कुर्सियां, सभी धन उपार्जन, सभी वस्तुएं, सभी साधन सामग्रियां सुख के हेतु, ये मूर्खता का कारण है। ये मत करो, लौटो, वापस आओ। तुम ये करने के लिए नहीं आए। ये जो तुम इकट्ठा करना चाहते हो, जरा झांक के देखो, वो तुम्हारे पास पहले से ही है। जिनके हाथ में सत्ता नहीं आई, वो भीतर जाकर देखो, वो सर्वशक्तिमान है। तुम थोड़ी सी शक्ति लेकर बाहर शक्तिमान बन जाते हो, लेकिन तुम्हारा भीतर परम शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान। तो पूछा इन्होंने कि फिर ये क्यों बांटते फिरते हैं? क्योंकि अभी इन्होंने बांटना सीखा ही नहीं। बांटना सीखा नहीं क्या, बांटना आया ही नहीं। बांटना आए भी क्या, बांटने योग्य कुछ नहीं आया इनके पास। अभी ये खुद ही खाली मटका है। बांटने की बात इनके दिमाग में कभी नहीं आएगी। बांटने की बात ये सोच भी ना पाएंगे। करुणा से बांटते हैं। तुम आनंद से भर जाओ, कैसे नानक की तरह उसके गुण गाओ, कैसे बुद्ध की तरह इतने मस्त हो जाओ। ये है इनकी अभिलाषा। इनकी बेड़ियां खुल गईं। करुणावश तुम्हारी हथकड़ियां खोलने की फिराक में रुक जाते, थोड़ा सा करुणा का तत्व बचा लेते हैं तुम्हारे लिए।
एक दृष्टि में ये ज्यादा करुणा हृदय, करुणावतारम, करुणा के अवतार है। तुम्हारे लिए रुकते हैं। बुद्ध जा सकते थे, पॉइजन दे दिया गया था गलती से, लेकिन पता चला नहीं, अभी जाना ठीक नहीं। धरती को आग लगी है और धरती को आग सदा लगी ही रहती है। धरती सदा ही संतों की जरूरत मांगती है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, मर जाता कभी का। संत ठहरता है आपकी अग्नि को, जलन को बुझाने के लिए, मरहम लगाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें उस आनंद की छत्र छाया में रखने के लिए रुकते हैं। तुम्हारे लिए रुकते हैं। अपने लिए तो हो गया जो कुछ हो गया। अपना मटका फल अब जो बिखरता है उसका क्या करें? वो बांटना पड़ेगा, बिखर बिखर जाएगा तो घर घर जाकर बांटेंगे। आप में ग्रहण करने की प्रज्ञा होनी चाहिए। आप कहां ग्रहण कर पाते हो? आप तो इनको सूली लगा देते हो, आप तो इनको जहर का प्याला दे देते हो, आप तो इनके साथ जो अनाचार करते हो, इतिहास साक्षी। मंसूर को इतनी दर्दनाक मौत दी जाती है, धरती पर आज तक किसी बुद्ध पुरुष को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दी गई। हाथ काट दिए जाते हैं, पांव काट दिए जाते हैं, जुबान काट दी जाती है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, पेट में छुरा घोंप दिया जाता है, लंबी तलवार चीर दिया जाता है बीच में से, अंग अंग करार दिया जाता है। इतनी दर्दनाक मृत्यु मंसूर, सिर्फ मंसूर। तुम ही ऐसा कर सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? कृष्ण ने कह दिया अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं। हमारे ऋषि बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, यही शब्द तो दोहरा रहे हैं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, यही पुकारे जाते हैं। मंसूर ने बोल दिया तो तुम्हारा धर्म अड़ जाता है कि हमारे धर्म में, हमारी किताबों में ऐसा नहीं लिखा। तुम्हारी किताबों में तो बहुत कुछ नहीं लिखा। बाइबल में लिखा हुआ गैलीली की जिंदगी समाप्त कर देता है। और उसने ऐसी टेलीस्कोप बनाई, पहली जिसने देखा कि सूरज नहीं घूमता है धरती के इर्द गिर्द, धरती घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। और उसने उस दूरबीन से अपनी नग्न आंखों से देखा, वो बोल दिया। लेकिन कहां मंजूर था? इन तोतों को बाइबल प्यारी लगती थी। टांगा नहीं, नजरबंद कर दिया अपने ही घर में, और कोई कसूर न था। वहां मर गया, तड़प तड़प के मर गया। हर चीज की कमी रखी गई, तंग कर गया, तड़पाया गया। स्वतंत्रता तो छीन ही ली गई। घर में कैद हो या जेल में कैद हो, कैद तो कैद ही होती है। स्वतंत्रता छिन गई। और वो खड़ा बेचारा दीवालों के ऊपर धरती और सूरज की तस्वीरें छापता रहता, रोटेट करती हुई धरती सूरज के इर्द गिर्द, और बुड़बुड़ाता, एंड स्टिल इट मूव्स,
और अब भी ये घूम रही है, घूरता घूरता बोलता, बुड़बड़ाता, एंड स्टिल इट मूव्स। और गैलीलियो गैलीली की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। इतने इतने तशद्दुद देके इतने इतने प्यारे लोगों को आपने धरती से विदा कर दिया, और आज सारी ईसाइयत रो रही है। हमने ये क्या किया? मर गया उसके 24 घंटे बाद जुदास, जिसने $30 में बेच दी थी अपना ईमान। उसको बीमारी लगी ओसीडी की, वो बार बार जाता, हाथ धोता और देखता कि मेरे हाथ ईसा के खून से लिबड़े पड़े। फिर बैठता चारपाई पे, तौलिए से पूछता, फिर देखता हाथों को, अरे मेरे हाथों पर रंगत खून की, उठता, नलके के नीचे जाता, अच्छी तरह से हाथ धोता, साबुन लगा के धोता, फिर वापस आकर पूछता तौलिए से, और तौलिए से हाथ पूछकर देखता, ओहो ये तो मैं कातिल हूं, मेरे हाथों पे खून लगा ईसा का, मेरे परम गुरु का, प्यारे गुरु का। फिर धोने चला जाता, हाथ धोते धोते 24 घंटों में वो मर गया। 24 घंटे तक जीवित रहा, ईसा के बाद मर गया। $30 कमा के अपने जीवन के झूठ बोलने के, दूसरे जीवन को सूली देने के $30 कमा लिए 24 घंटे के लिए। तुम भी ऐसे ही कमाते हो, 24 घंटे के लिए ही कमाते हो, ज्यादा देर कहां रुक पाते हो। धम से बिछ जाते हो जमीन के ऊपर, छोड़ छाड़ के सब कुछ। मैंने बहुत सी मुर्दों की मुट्ठियां खोल खोल के देखी, जो कहते थे कि हम शहंशाह हैं। मैंने उनकी जेबों में भी कुछ नहीं पाया, मैंने उनके हाथ भी बंद देखे, और उनकी हाथ बंद मुट्ठियों में कुछ ना निकला, खाली था। उनका शरीर भी साथ न दिए, पटक के उनको उठा के आग में पटकना पड़ा, वो भी साथ न दिया। पुत्र पुत्रादि स्त्री किसी ने साथ न दिया, खाली हाथ चले गए। ऐसे ही खाली हाथ सभी चले जाएंगे। बस 24 घंटे जो 24 घंटों के लिए जोड़, क्यों बांटते हैं बाबा, क्यों जाते हैं? क्या पाना होता है इन्होंने? पाने योग्य जो था वो पा लिया गया, अब और कुछ पाने को बाकी बचा ही नहीं। पाएंगे क्या? कुछ पाने को ही नहीं बचा, सब कुछ पा लिया, और जर्रा भी ना बचा, ना जुड़ सकेगा ना घट सकेगा। जब मैं फिजिक्स पढ़ने लगा, सबसे पहला अक्षर आया, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो मैंने फिजिक्स के अपने अध्यापक से पूछा कि ये क्या बकवास है? जब तुम क्रिएट नहीं कर सकते, जब तुम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारे हाथ में है क्या? कहते कुछ नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ इन नियमों को जानना है, बदलना भी नहीं। हम उनको टच से मस नहीं कर सकते। हमें ईश्वर की हर गति को मानना पड़ेगा, हमें ईश्वर के हर नियम को मानना पड़ेगा। बस जान जाएंगे कि अगर बीपी 80-120 नॉर्मल,
अगर बुखार 98 कसर 4 ये 6 तो नॉर्मल, इतना जान पाएंगे, सिर्फ कर कुछ नहीं पाएंगे। और अगर करने के लिए कोई दवा भी उपलब्ध करेंगे, वो भी उसकी सृष्टि में से ही इकट्ठी करेंगे। वी कैन इन्वेंट ओनली, बना कुछ नहीं सकते, बिगाड़ कुछ नहीं सकते, उसका माल उसी के पास रहेगा। हम तो सिर्फ खल डाल के जाने वाले लोगों में से हैं, खल डालते हैं चले जाते हैं। क्या लेने जाते हैं जी, क्या कमी रह गई, सब कुछ तो पा लिया, पा लिया। लेकिन कमी उनको नहीं रह गई, कमी तुम्हें है। तुम्हारे लिए वो बोलते हैं, तुम्हारे लिए वो इतने परिश्रम सहते हैं, तुम्हारे लिए वो इतने तशद्दुद सहते हैं, और तुम भी ये पूछते हो कि क्या पाना बाकी रह गया। तुम पाने की भाषा ही सदा सोचो। मेरा एक मित्र था, उनके पास कोई भी व्यक्ति आ जाते, बड़े शंकालु स्वभाव के थे, बातचीत करते, हंसते खिलखिलाते, और जब वो व्यक्ति चला जाता मुझसे पूछते कि ये व्यक्ति क्यों आया था। मैंने कहा मुझे क्या पता क्यों आया था, अवश्य ही कोई कारण होगा, क्योंकि यह व्यक्ति बिना कारण के आता ही नहीं। जब कोई कारण होता है तभी आता है, और उसके कारण के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। आज ही आया है तो कोई ना कोई कारण होगा, और कारण भी इसका स्वार्थ होगा, क्योंकि परार्थ के लिए तुझे आता ही नहीं। परार्थ के लिए इनके भाग्य में कहां है आना। परार्थ के लिए भाग्य होता है नानक का, परार्थ के लिए भाग्य होता है कबीर का, बुद्ध का, महावीर का, मीरा का, चैतन्य का। तुम्हारे भाग्य में अभी कहां। तुम भाग्यशाली हो जाओ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम प्रार्थी हो जाना, पहले स्वार्थी हो जाओ। पहले जोड़ो, बांटने के लिए जोड़ो, बांटने के लिए नहीं, बांटना पड़ेगा ही बाद में, मजबूरी बन जाएगा तुम्हारी। जब बिखर बिखर जाएगी गगरिया, छलक छलक जाएगी, तो छलकाहट कहां रोक पाओगे, नहीं रुकेंगे। वो किसी न किसी जरिए से प्रकट हो ही जाएंगे। सो ऐसे घटिया सवाल मत किया करो। जवाब मैं दे दिया करता हूं कभी कभी, और ऐसे घटिया सवालों की बहुत लंबी लिस्ट लाखों की तादाद में मेरे पास पड़ी है। क्या हुआ बाबा, ये क्यों बदल गया, ये सॉलिडिटी कहां चली गई, ऐसा क्या हुआ। ऐसा ऐसे हुआ जैसे मैंने बताया। पंखा ठहरा हुआ था, पंखा घूमने लग गया पूरी रफ्तार से। ऊपर की इबारत नजर आ गई, क्या लिखा है, तुम्हें भी ऐसा ही होगा। जब बादल छटेंगे, दिखना शुरू हो जाएगा, तो छत के ऊपर की इबारत बड़े मजे से पढ़ सकोगे। ये सॉलिडिटी खत्म हो जाएगी। बस जैसे वो सॉलिडिटी खत्म हो गई, ऐसे तुम्हारी पंखे की सॉलिडिटी खत्म हो गई। पूछने को कोई विशिष्ट कारण न था, लेकिन क्योंकि बिल्कुल आध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल था, गहरे में उतरा हुआ सवाल था, होना भी चाहिए। ऐसे प्रश्न मन की घुंडियों को समाप्त करते हैं।
कितने संत आए, कितने बुद्ध पुरुष आए। मैंने कहा मैं 3 बार एनलाइटनमेंट के बिल्कुल करीब से वापस आ गया, लेकिन तुम उलझे। बहुत से और भी उलझे रहेंगे। ये गुरूर है। अल्लाह रखे उसका सलामत गुरूर हुस्न, सलामत रखे अल्लाह उसका गुरूर हुस्न। अल्लाह रखे उसका सलामते गुरूर हुस्न। आंखों को जिसने दी है सजा इंतजार की, अल्लाह रखे उसका सलामत गुरूर हुस्न। आंखों को जिसने दी है सजा इंतजार की। ये सजा है, इंतजार करना सजा है। तुम्हारे गुरूर हुस्न ने ये सजा तुमसे दलवाई, अल्लाह से फरियाद करके। अल्लाह रखे उसका सलामत गुरूर हुस्न। आंखों को जिसने दी है सजा इंतजार की। करते रहो इंतजार, पूछते रहो प्रश्न, बताते रहेंगे। मैं ना रहूंगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर से। धन्यवाद।